सीटेट की परीक्षा में कक्षा 6 से 8 के लिए जो सोशल साइंस विषय है उसमें भूगोल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यही सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि सीटेट के एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पहला अध्याय है एक सामाजिक अध्ययन तथा एक विज्ञान के रूप में भूगोल। पहला प्रश्न है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो इसका ऑप्शंस हैं इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी भूगोल। यानी भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियाँ भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 है कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसांख्यिकी कहलाती है। प्रश्न संख्या 3 है कि भूगोल के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: राजनीतिक व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंध, मानचित्रों एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध और मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों का क्रम। इस विकास में सही विकल्प का चयन करें तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी और सी और डी जो है वो सही है। यानी मानचित्र एवं चार्टों के चित्रांकन की कला, मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच संबंध और मानव जाति और उनकी विभिन्न नस्लों के क्रम का विकास। प्रश्न संख्या 4 है जो कि ए और बी की विचार करनी है। कथन ए कहता है कि मानव भूगोल भूगोल के विषय का हिस्सा है और कथन बी कहता है कि मानव भूगोल मानव जाति के विकास, उसकी विभिन्न नस्लों एवं मानव के वातावरण से अनुकूल शामिल होती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए सही है लेकिन बी जो है वो गलत है। ए सही है, कथन ए यानी मानव भूगोल भूगोल के विषय का जो है वो हिस्सा होता है। आगे चलते हैं, दूसरी टॉपिक है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। इसके संबंध में मिलान वाली प्रश्न है। तो प्रश्न है पृथ्वी के मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो इसका सही जो मिलान है ऑप्शन संख्या डी यानी ए का 2 हो जाएगा। यानी पृथ्वी के मंडल जो होगा वो चट्टानों एवं खनिजों का बना होता है और यानी कि स्थल मंडल जो होता है चट्टानों एवं खनिजों का बना होता है। बी का 3 हो जाएगा। जल मंडल जो है वो जल के विभिन्न स्रोतों से बना होता है। वायुमंडल जो हो जाएगा वो वायु की पतली परत होती है और डी का 1 हो जाएगा। यानी जैव मंडल जो है पादप एवं जीव जंतु से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 है कि पृथ्वी के सेल जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्पों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल। तो इसका सही जो मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या डी, यानी ए का 2 आग्नेय सेल जो है वो द्रवित मैग्मा होती है और बी का 3 यानी अवसादी सेल जो होता है हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और कायंत्रित सेल जो होते हैं वो उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाती है। आगे प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथन ए और बी के विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए सही है लेकिन बी और जो यानी कि विकल्प बी जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है दिए गए कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों का चुनाव करना है। इसमें ए जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में होता है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा और आर पृथ्वी की पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य एवं दिशा में जल्दी उगता है। तो इसका ऑप्शन संख्या ए सही है, यानी कि ए सही है तथा आर जो है वो गलत होगा। प्रश्न संख्या 10 है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो ऑप्शन संख्या ए सही है, यानी कि क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। अगला प्रश्न संख्या 11 है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो सही विकल्प ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 15 डिग्री का कोण बनाती है।
आगे 12 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। यानी कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी दिन एवं रात बनते हैं, उत्तर गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी तथा सी जो है ये सही है और ए जो है वो गलत है। बी सही है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी दिन और रात बनती है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रातें होती है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के बारे में। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इन विकल्पों की सहायता से सही उत्तर तक पहुंचिए। यानी कि प्रश्न है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बी है चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो सही है, यानी ए और आर और बी दोनों सही है और बी जो है सही व्याख्या करता है ऑप्शन संख्या ए की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि पृथ्वी पर दिन रात बनने के समझ हेतु निम्न में से कौन सी अवधारणा आवश्यक है। तो ऑप्शन संख्या बी जो है घूर्णन जो है वो आवश्यक होती है। पृथ्वी पर दिन रात बनने की समझ हेतु घूर्णन की अवधारणा आवश्यक समझी जाती है। पृथ्वी के घूर्णन 24 घंटे में पूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 15 है कि पृथ्वी के कोर यानी क्रोड की सबसे आंतरिक परत किससे बनी होती है। तो सही ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, यानी कि निकल एवं लोहे की बनी होती है। प्रश्न संख्या 16 है मिलान करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों में सही सुमेल किया गया है। यानी बृहस्पति जो है वो ब्राहा ग्रह है, पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है, शुक्र जो है चट्टानों से बना हुआ है, मंगल जो है लाल ग्रह है और अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यानी कि ऑप्शन संख्या डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन संख्या जो ए, बी और डी जो हैं वो सही हो जाएंगे, लेकिन सी जो है वो गलत हो जाएंगे। यानी कि हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। अर्शा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। और ऑप्शन संख्या डी चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 इजिप्ट में कहा जाता है कि पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। बी है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। यहाँ पे विकल्प डी सही है, यानी कि ए गलत है, लेकिन बी जो है वो सही होता है। प्रश्न संख्या 19 है कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न। जिस मैदान पर हम खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। कथन बी है कि पृथ्वी के अंदर होने वाले इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं जो हैं वो उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही है, यानी ए व बी दोनों सही है तथा बी जो है वो सही व्याख्या करता है कथन ए का। प्रश्न संख्या 21 है कि कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करता है। उस ग्रह को पहचाने, यानी सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां ग्रह है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है। तो ऑप्शन संख्या डी जो है यानी पृथ्वी के बारे में यह कहा गया है। प्रश्न संख्या 22 है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है क्यों। क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिमी की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, या पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो चक्कर लगाती है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मंगल में चंद्रमा की संख्या 2, बृहस्पति में 53, यूरेनस में 52, नेपच्यून में 13। तो यहाँ पे बी सी डी जो हो जाएगा, बी सी और डी जो है बृहस्पति ग्रह में चंद्रमा की संख्या 52 होती है और 52 ना होकर 27 है। नेपच्यून में चंद्रमा की संख्या 13 ना होकर 14 होगी और मंगल में ग्रह 2 उपग्रह हैं, चंद्रमा की संख्या है फोबोस और डिमोस। अर्थात बी सी और डी विकल्प जो है बी सी डी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी फोबोस और डिमोस मंगल के चंद्रमाओं की संख्या है। प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। एक रोल प्ले नाटक में सौर मंडल के ग्रहों का सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह अभिनव
कर सकते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, पृथ्वी शुक्र। यानी कि एक रोल प्ले में सौरमंडल के ग्रहों का सही आकार में दर्शाने के लिए एक शिक्षक 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। दिए गए ग्रहों में से पृथ्वी शुक्र 2 ग्रह का अभिनय कर सकते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। अर्थात सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध का क्रम आता है। अगला देखते हैं, इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो ऑप्शन संख्या ए यानी कि ए, बी और सी यानी बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और सी यानी कि यूरेनस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ब्रहा ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ब्रहा ग्रह आकार से छोटे होते हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं और आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो ऑप्शन संख्या डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आंतरिक ग्रह जो है वो चट्टानों से बनी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि निम्न युग्मों का विचार करें। यूरेनस, नेपच्यून, शनि, मंगल और अपने अक्ष पर घूर्णन की गति के समय है। तो यूरेनस 17 घंटा 14 मिनट, नेपच्यून जो है 16 घंटे 7 मिनट, शनि जो है 10 घंटे 13 मिनट और मंगल जो है 24 घंटे 37 मिनट। यानी कि उपयुक्त में से कितने युग्म जो हैं वो सही सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन संख्या बी केवल 2 जो हैं वो सही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। 29 का तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1 और 4 यानी मंगल आंतरिक ग्रह है और 4 पृथ्वी आकार में सबसे 5वां बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले पढ़ते हैं सभी कथनों को कि आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि ब्रहा ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। ब्रहा ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ ग्रह जो है ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। 2 विकल्प और हैं, इस सही विकल्प हैं, यानी कि डी नंबर ए गलत है, लेकिन बी जो है विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ए गलत है, विकल्प बी सही है, क्योंकि ब्रहा ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ ब्रहा ग्रहों के चारों ओर जो है वो छल्ले होते हैं। प्रश्न संख्या 31 की ओर आगे बढ़ते हैं कि सौरमंडल में जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते हैं, तो इसमें ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने का समय बढ़ता जाता है। आगे प्रश्न संख्या 32 की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे दिए वाक्यों को पढ़ें कि ये सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं, कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन संख्या सी जो है, यानी कि ए और सी जो है विकल्प संख्या सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि पृथ्वी और सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। कारण यह है कि पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक होती है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करती है ए की। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सी मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचाता है। तो आप विकल्प संख्या बी यानी 5 जो है वो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 35 कि तारों के बारे में दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है कि सूर्य एक तारा है। कथन बी है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान होते हैं। तो विकल्प संख्या सी यानी दोनों ए और बी जो हैं वो सही है। प्रश्न संख्या 36 है कि दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पृथ्वी की खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। ब्रहा ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों के बने होते हैं। तो विकल्प संख्या डी सही होता है, यानी ए तथा बी जो हैं वो दोनों गलत है, यानी ए और बी दोनों गलत है। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, आंतरिक चट्टानें और धूमकेतु शामिल होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, जो पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न है कि आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। तो विकल्प संख्या ए जो है, यानी ए, बी और डी, ए, बी, डी और बी और डी जो है वो सही है कि रात में हम आकाश में असंख्य टिमटिमाते हुए तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। बी है
कि अर्शा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों के समूह है, जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार के विभिन्न अवस्थिति में दिखाई देता है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों की एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया है। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं ऑप्शन संख्या ए यानी मंगल, शुक्र और बुध का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 43 और की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है। तो विकल्प संख्या ए जो है ये सही है कि ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है कि सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का उचित क्रम कौन सा है। तो ऑप्शन संख्या सी यानी कि बुध के बाद से शुक्र ग्रह, उसके बाद 3 नंबर पे पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, उसके बाद बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह, उसके बाद से नेपच्यून ग्रह का क्रम आता है। प्रश्न संख्या 45 है कि भूकंप के विषय में परिचय देने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा विषय को पढ़ाया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन संख्या बी यानी 1 और 3 यानी शैलभूत मैग्मा के बारे में और स्थल मंडल के बारे में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाना काफ़ी आवश्यक होता है। 46 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो विकल्प संख्या सी यानी ए और बी जो हैं वो दोनों सही हैं कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका होता है और पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु जो होती है वो परिवर्तन होती है। प्रश्न संख्या 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में ए बी सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। ए कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। बी कहता है कि वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती है और सी कहता है कि जैवमंडल पृथ्वी के एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। तो विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर ऋतुओं परिवर्तन के व्याख्यान के लिए कौन सा सही है। तो विकल्प संख्या बी यानी केवल 2 सही हो जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प है। और 50 नंबर प्रश्न है कि असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं तथा मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो विकल्प संख्या डी वे क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं तथा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे क्षुद्र ग्रह कहा जाते हैं और ये ग्रहों के छोटे किंतु उल्का पिंड से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों तरफ अन्य ग्रहों के समान ही दीर्घवृत्तीय कक्षा में पश्चिम से पूर्व यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। सेरस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह होता है। 50 प्रश्नों की सीरीज थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। एग्जाम से पहले आप इसे 1-2 बार रिकॉल जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।